गजेंद्र सिंह शेखावत ने रेल के किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने रेल में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले किराए में छूट को जानबूझकर बंद नहीं किया है, अलबत्ता लोगों ने ही रियायत लेने से इनकार कर दिया था। अधिकांश लोगों ने यह लिखा था कि किराए में छूट की उन्हें आवश्यकता नहीं है तो उसे समाप्त कर दिया जाए। शेखावत ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिव इट अप का संदेश दिया था। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। राजस्थान की जनता के समक्ष आए। पहले मैं केंद्र सरकार के बजट के बारे में आप सबके सामने चर्चा करना चाहता हूं और उसके बाद में राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने कल जो बजट विधानसभा के पटल पर रखा उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। तो 2014 में जब सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तब से लेकर एक स्पष्ट लक्ष्य कि भारत को विकसित भारत ऐसा देश बनाना, उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट मार्ग, उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए 2014 से लेकर 2023 तक निरंतर हर एक बजट में एक तारतम्य और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बजट दर बजट देश को आगे बढ़ाना। हम 2014 से लेकर के 2023 तक के बजटों की अगर तुलना की अगर एनालिसिस करें तो एक स्पष्ट श्रृंखला, एक सुस्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर चलने की दिखाई देती है। 2014 में जब देश की सरकार बनी, तब देश में जो सामान्य मानवीय के जीवन में जिस तरह से मूलभूत आवश्यकताओं के विषयों को लेकर के कठिनाइयां और चुनौतियां थी, उनका समाधान किए बिना भारत को विकसित भारत बनाया जा सकने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 8 साल के कालखंड में निरंतर उस दिशा में प्रगति करते हुए आज भारत एक धरातल पर आकर के खड़ा हुआ। विकास के मार्ग में जो गड्ढे थे, उन गड्ढों को पूर करके, उनको भर करके आजादी के अमृत काल के प्रारंभ के वर्ष में जब पूरे देश का आह्वान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से यह कहा कि अब हम 2047 में जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब तक हमें विकसित भारत से कमतर लक्ष्य मंजूर नहीं है और हम सबको मिलकर उस दिशा में आगे बढ़ना है। इस साल का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा देने वाला बजट है। इस दौरान जब गैस और रेल किराए की सब्सिडी पर सवाल किए तो उन्होंने इस तरह का तर्क दिया।